विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में दूसरा प्रकरण समझेंगे, जो एक गद्य रचना है और इस गद्य का नाम है ईदगाह और इस गद्य का प्रकार है कहानी। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में और निधन 1939 में हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, हम लेखक प्रेमचंद के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। वे नवाब राय उपनाम से आरंभ में उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक में उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम एवं उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठ गणक बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस गद्य को समझेंगे। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी सवेरा। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह मतलब ईद की नमाज पढ़ने की जगह। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। कड़ा होना मतलब सख्त हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तैली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी मतलब चारा पानी, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों को ईदगाह जाने की बहुत जल्दी है।
उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर, कुबेर मतलब धन का देवता। कुबेर का खजाना मानो उनकी जेबों में भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। गरीब सूरत मतलब चेहरा, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजा मतलब एक भयंकर संक्रामक रोग, गुजराती में कोलेरा। हैजे की भेंट होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है हैजे की बीमारी से मर जाना। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा मतलब सुनहले या रुपहले तारों से गुथी हुई डिज़ाइन। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। अमीना हामिद की दादी। वो कम नसीब दादी अमीना अपने रूम में बैठे बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। आज इतना बड़ा त्योहार है, फिर भी उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। इस कारण से वो निराश है, दुखी है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी मतलब दुष्ट। ईद को किसने बुलाया था? अमीना का दिल कचोट रहा है। यहाँ मुहावरा है दिल कचोटना, मतलब दिल में दुख होना। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 30 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। छाले मतलब फफोला। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। बटुआ मतलब पैसे रखने की छोटी थैली। यह तो बिसात है और ईद का त्योहार। यही हमारी हैसियत है और यह ईद का त्योहार आया हुआ है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। बेड़ा पार लगाना मुहावरा है जिसका अर्थ है संकट से बचाना। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो बहुत खुश था ईदगाह जाने के लिए। वह कभी थक सकता था? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत, यह कॉलेज, यह कलाघर। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई।
इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पंक्तियां मतलब कतार। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता, मतलब इस जगह पर दौलत और प्रतिष्ठा को कोई स्थान नहीं है, सभी समान है। इन ब्राह्मणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा मतलब एक विशेष प्रकार की मुद्रा, जिसे सिर से जमीन को छूना, उसे सिजदा कहते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, कि भाईचारे का सूत्र समग्र मानवता को, मनुष्य को एक क्रम में, एक माला में जैसे पिरोए हुआ है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। गले मिलना मुहावरा है, जिसका अर्थ है प्रेम से भेंटना। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। सब नमाज खत्म करने के बाद अब मेले में मिठाइयों की जो दुकान है, खिलौनों की जो दुकान है, वहाँ पे जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। गांव से आए हुए लोग बालकों की तरह ही मेले में खाने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, घूमने के लिए बहुत ही उत्साहित है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता था। मतलब हामिद ये थोड़ी खुशी के लिए, थोड़े से चक्करों के लिए वो अपने पैसे नहीं खर्च करना चाहता था। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस गद्य को यहाँ तक ही समझेंगे।